आज की हम इस वीडियो में स्पाइनल टैप या लंबर पर्चन भी जिसे कहते हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ में हम कुछ क्लिनिकल कंडीशंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्पाइनल टैप को हम लोग लंबर पर्चन भी कहते हैं। ये स्पेरिकोस्पाइनल फ्लूइड की बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पेशेंट को रिकम्बेंट कंडीशन में ये नीचे बैक साइड पर लिटा देते हैं और उसके हेड से बाजू टांगे जो होंगी आपस में होंगी, जिस तरह ये बेबी पोजीशन है, इसको हम रिकम्बेंट पोजीशन कहते हैं। इसके अंदर लिटा देते हैं और आइलिया क्रस्ट जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हमारा आइलिया में वहां से लेके L4 तक लाइन ले जाते हैं। इस डायग्राम में ये हमारा L4 है, यहाँ तक एक लाइन लेके आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक नीडल इंसर्ट कर देंगे। इस यहाँ से हम लोग फिर सेरिकोस्पाइनल फ्लूइड लेते हैं। हमें पता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे L1 के लेवल तक खत्म हो जाती है। उसके नीचे पाया मैटर की एक्सटेंशन होती है जिसको हम फाइलम टर्मिनेले कहते हैं। और अरेक्नॉइड मैटर जो होता है, अरेक्नॉइड मैटर इसके भी नीचे एक्सटेंड कर रहा होता है। फाइलम टर्मिनेले और स्पाइनल नर्व्स हैं जो कॉर्डा इक्विना बनाती हैं, इन सब को कवर करके S2 के लेवल तक जाता है। और अरेक्नॉइड के नीचे जो ये स्पेस होगी इसको हम सब अरेक्नॉइड स्पेस कहेंगे। और यहाँ पे हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और यहीं से हम लोग इंसर्ट करते हैं। ये L1 के लेवल पे हमारी खत्म हो जाएगी स्पाइनल नर्व और L4 के लेवल पे हम लोग नीडल इंसर्ट करते हैं जहाँ से हम लोग CSF कलेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले प्रोसीजर पे आते हैं तो हम लोग पेशेंट को रिकम्बेंट पोजीशन में इंसर्ट कर देते हैं। सब बैक साइड के जो L4 का लेवल होता है, आइलिया क्रस्ट से लेके L4 तक लाइन बनाते हैं और वहाँ पे हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद हम लोग नीडल इंसर्ट करते हैं L4 के लेवल पे और वहाँ से हम लोग यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से हम लोग नीडल से CSF कलेक्ट कर लेंगे। बाद जो स्ट्रक्चर नीडल पियर्स करेगी हम लोग उसकी बात करेंगे। अब ये हमारे पास एक बैक की डायग्राम है जहाँ पे ये हमारी स्किन आ गई, ये सुपरफिशियल फेशिया आ गया, ये वर्टिब्रा आ गया और ये दरमियान में हमारे पास कॉर्डा इक्विना, ये नर्व फाइबर्स आएंगे, यहीं पे अरेक्नॉइड मैटर आएगा। अब जब हम नीडल पियर्स करते हैं तो स्ट्रक्चर हम लोग पोस्टीरियर से एंटीरियरली जाएंगे। ये कौन कौन से करते हैं? सबसे पहले ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये स्किन है, पहला हमारा हो गया स्किन। उसके बाद हमारी पियर्स करेगी सुपरफिशियल फेशिया, ये सुपरफिशियल फेशिया आ गया। उसके बाद हमारा होगा इंटरस्पाइनस लिगामेंट को पियर्स करेगा। फिर इंटरस्पाइनस लिगामेंट से जब आगे जाएगा तो यहाँ पे लिगामेंटम फ्लेवम होगा, फिर इसको पियर्स करेगा। लिगामेंटम फ्लेवर के बाद कुछ एरियोलर टिश्यू होता है, एरियोलर टिश्यू जिसमें वीनस प्लेक्सिस रन कर रहा होता है। ये हमारी इंटरनल सेरिब्रल वेन्स होती हैं, यहाँ पे ये हमारा रन कर रहा होगा तो यहाँ से गुजरेगा। इसको पियर्स करके आगे फिर ड्यूरा मैटर की एक लेयर को पियर्स करेगा और ड्यूरा मैटर के बाद अरेक्नॉइड मैटर की एक लेयर की जो लेयर होती है उसको पियर्स करेगा। अरेक्नॉइड मैटर के बाद हमारे पास सब अरेक्नॉइड स्पेस होती है जिसमें सेंट्रल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो इन 7 स्ट्रक्चर्स को ये पियर्स करेगी नीडल और उसके बाद ये हमारा CSF कलेक्ट करेगी। एक दफा दोबारा मैं उन स्ट्रक्चर्स के नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारी स्किन को पियर्स करेगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर सुप्रास्पाइनस लिगामेंट और इंटरस्पाइनस लिगामेंट। सुप्रास्पाइनस और इंटरस्पाइनस लिगामेंट को पियर्स करने के बाद हमारे ये वीनस प्लेक्सिस की तरफ जाएगी जो एरियोलर टिश्यू के अराउंड होगा। इस एरियोलर टिश्यू के अंदर हमारा वीनस प्लेक्सिस होता है। फिर ये ड्यूरा मैटर को पियर्स करेगी जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस होता है। अरेक्नॉइड मैटर, और इसके बाद फिर हमारे सब अरेक्नॉइड स्पेस में जाकर CSF कलेक्ट करेगी। अगर हम नीडल को अंदर डालें तो यहाँ से ब्लड आने लग जाए तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि अभी हमारी नीडल सब अरेक्नॉइड स्पेस में नहीं गई, अभी हमारी ये वीनस प्लेक्सिस तक है और वहाँ से फिर हम लोग दोबारा आगे इंसर्ट करते हैं। अगर हम नॉर्मल पेशेंट में CSF के प्रेशर की बात करेंगे तो हमारा ये 60 से लेके 150 mm ऑफ वाटर तक होगा। इसके बाद हम लोग एक क्लिनिकल कंडीशन की बात करेंगे जिस के हम लोग
चेक करना होगा अगर हमारी सब एरेक्नॉइड स्पेस पे कहीं से ब्लॉकेज हो जाती है, ये CSF हमारा फ्लो नहीं होता, तो उसको चेक करने के लिए एक क्विक साइन है। तो इसमें होता क्या है, हमें पता है कि CSF जो है वो ड्रेनेज करता है वीनस प्लेक्सस के अंदर। तो हम लोग इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर प्रेशर बढ़ा देते हैं। प्रेशर बढ़ने की वजह से ये CSF एब्जॉर्प्शन नहीं करता। CSF की एब्जॉर्प्शन की वजह से जो प्रेशर होगा नॉर्मल CSF का वो बढ़ जाएगा। अगर हमारी कहीं ब्लॉकेज होगी तो प्रेशर का जो होगा हमारा, जो हम लोग ले रहे होंगे वो हमारा बढ़ेगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव क्विक साइन। अब इसके बाद मैं एनिमेशन के जरिए इसको समझाऊंगा स्पाइनल टैप को। सबसे पहले हम पेशेंट को लिटा देते हैं रिकम्बेंट पोजीशन में। अक्सर औक़ात ये भी कहा जाता है कि वो टेबल पे ही बेंड हो जाए। उसके बाद हम लोग L4 के लेवल के ऊपर एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद हम लोग 2 वर्टिब्रा L4 और L5 के दरमियान में लंबर पर्चर के लिए नीडल इंसर्ट कर देते हैं। नीडल ड्यूरा मैटर को और एरेक्नॉइड मैटर को पेयर्स करती है और सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर चली जाती है। अब यहाँ से हम पीछे से पंप लगा देते हैं ताकि CSF सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकें। जो बॉटल में हम लोग सेव कर देते हैं और लेबॉर्ट्री में उसको सेंड कर देते हैं। पेशेंट को कहा जाता है कि वो 24 घंटे तक अपनी पोजीशन से ना हिले और पीछे से एक बैंडेज लगा दी जाती है। अब CSF को लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे शेकन बेबी सिंड्रोम। शेकन बेबी सिंड्रोम होता क्या है, जैसे नाम से है कि बेबी है तो 3 साल की उम्र के कम तक, लेस देन 3 इयर्स की के जो भी बच्चे होते हैं उसमें जो हेड ट्रॉमिक इंजरी होती है, इन कहीं सर लग गया, से सर फूट गया, दरमियान में क्रेनियम के अंदर कोई भी इंजरी होगी, इन सारों को हम शेकन बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इसके कॉजेज में क्या क्या आ सकता है, कहीं हेड स्ट्राइक कर दिया बेबी का, अगर हम लोग जोर जोर से हर सर हिलाएंगे या बेबी को जोर से हिलाएंगे तो उसका जो ब्रेन होगा एक दूसरे के साथ टकराएगा, उसकी वजह से हमारी क्या कहते हैं इंजरी हो सकती है, या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, जैसे ये एक दीवार है इसके साथ कहीं लगेगा तो यहाँ से जो इंजरी होगी इसको शेकन बेबी सिंड्रोम कह देंगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें अपेयर होती हैं उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये होता है कि सब ड्यूरल और सब एरेक्नॉइड हेमरेजेस हो जाते हैं। ये नहीं, ये उसका अगर ब्रेन है तो ये सब ड्यूरल हेमरेज भी हो सकता है हमारा, या सब एरेक्नॉइड हेमरेज भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे का फॉन्टानेली है, फ्रंट एंटीरियर फॉन्टानेली, वो हमारा बल्जिंग होगा। रेटिनल हेमरेजेस भी हो सकता है कि उसकी रेटिना की है वहां पे हेमरेज, रेटिनल आर्टरी जो है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी वो हेमरेज हो जाए। इसके अलावा जो बच्चा शो करेगा वो हमारी लिथार्जी, थकावट वगैरह शो करेगा, इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, मस्कुलर टोन जो होगी वो लूज हो जाएगी। इसके अलावा वो कंफ्यूज होगा, वॉमिटिंग स्टार्ट कर देगा, और अगर सीवियर केस आ जाता है तो बच्चा जो होगा अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, यानी बच्चा कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देगा, एक कोमा की स्टेट के अंदर चला जाएगा। और खास तौर पे CSF जो होता है यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो इसका रेज हो जाता है। कैसे करते हैं, तो वो हम लोग स्पाइनल टैप या लंबर पर्चर की तरह करते हैं, के जरिए करते हैं, या उसका CT स्कैन करा लिया या MRI करा ली। इसके जरिए हम लोग सब ड्यूरल और सब एरेक्नॉइड हेमरेजेस को डिटेक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो लंबर पर्चर होगा उसके अंदर वो डिटेक्ट करेंगे कि अगर हमारा कोई जो ब्लड है वो CSF के अंदर चला गया, या CSF का कंटेंट या प्रेशर जो है वो रेज हो गया या कुछ और उसका हो गया, तो उसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे। तो ये हमारा शेकन बेबी सिंड्रोम है। इसके बाद में एक टर्म को डिस्कस करूंगा जिसको कहते हैं काउंट्राकॉफ इंजरी। काउंट्राकॉफ इंजरी क्या होती है कि अगर हमारा सर किसी हार्ड चीज में स्ट्राइक किया है, यानी ये हमारा सर है, इसने यहाँ पे किसी हार्ड चीज पे स्ट्राइक किया है, तो यहाँ पे जो ट्रॉमा होगा, डायरेक्ट ट्रॉमा इस पॉइंट पे आएगा और इनडायरेक्ट ट्रॉमा इस पॉइंट पे आएगा। यानी जहाँ पे स्ट्राइक किया वहां पे भी और उसके ऑपोजिट पोजीशन पे भी हमारे पास जो ट्रॉमिक कंडीशन या हीमाटोमा वगैरह हो जाएगा,
को हम लोग काउंटर कॉप इंजरी कहते हैं। इंजरी एक पॉइंट पे हुई है, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट इसका यहाँ पे हुआ और इनडायरेक्ट यहाँ पे हुआ है, तो दो जगह पे इफेक्ट हुआ है, इसको हम लोग काउंटर कॉप इंजरी कहेंगे। अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि इंजरी जो है हमारी इस पॉइंट पे हो रही है, तो डायरेक्ट ट्रॉमा जो ब्रेन को होगा ये इसके पॉइंट पे होगा। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट जो ये वाला पॉइंट है, इस पे इनडायरेक्ट ट्रॉमा होगा, तो ये एक काउंटर कॉप इंजरी की डायग्राम है।